ये कहानी शुरू होती है एक काल्पनिक शहर गॉथम से, जहां आर्थर अपनी बूढ़ी माँ पेनी के साथ रहता है और ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से आर्थर को ही अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर एक जोकर है और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जगह जगह जोकर बनकर परफॉर्म करता है। और जब एक दिन आर्थर ऐसी किसी एक जगह पर परफॉर्म कर रहा था, तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे आकर उसके हाथ से एक बोर्ड को चुरा लेते हैं। जिसके बाद आर्थर उन बच्चों का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद आर्थर को अपने पीछे भागने के बाद वो बच्चे उसे खूब मारते हैं, साथ में वो उसका बोर्ड भी तोड़ देते हैं। इतनी मार खाने के बाद आर्थर एक निशुल्क सेवा केंद्र में अपना इलाज कराने पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि उसे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाती है और किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप हंस देता है। और इसी डिसऑर्डर का इलाज कराने वो उस सेवा केंद्र में जाता है, क्योंकि वहां उसे सारी दवाइयां फ्री में मिल जाती है। अपनी दवाई लेकर आर्थर अपने घर पहुंचता है, जहां हम देखते हैं पैसों के मामले में उसके घर की हालत ठीक नहीं है। और ये हाल सिर्फ आर्थर का ही नहीं, बल्कि इस चीज से गौतम शहर के ज्यादातर लोग परेशान हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि आर्थर की मां पेनी ने अपनी जिंदगी के काफी साल उस शहर के सबसे रईस इंसान थॉमस वेन के घर काम किया था, और इसी वजह से पेनी थॉमस वेन को बार बार लेटर लिखा करती थी ताकि वो उन्हें उनकी तकलीफों से बाहर निकालने में उनकी कुछ मदद करे। लेकिन पेनी के एक भी लेटर का जवाब उसे आज तक नहीं मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम शहर में एक लाइव टीवी शो आता है, जो कि पूरे गौतम शहर में बहुत पॉपुलर है। और इस शो में लीड है मरी फ्रैंकलिन, जिन्हें आर्थर भी बहुत पसंद करता है। और इसी वजह से आर्थर एक बार इस शो में भी गया था, जहां वो पहली बार अपने आइडल मरी से मिल पाया था। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि आर्थर ऑफिस में अपने सारे कलीग्स के साथ काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है कि तभी वहां उसका एक कलीग रेंडल उसे आकर सेल्फ डिफेंस के लिए एक गन देता है, क्योंकि उसे पता था कि उन बच्चों ने उसके साथ क्या किया था। इसके बाद आर्थर अपने बॉस से मिलने जाता है, जहां उसका बॉस उसे वो बोर्ड लाने को कहता है, जो बोर्ड उन बच्चों ने आर्थर से छीनकर तोड़ दिया था। और अगर आर्थर वो बोर्ड वापस नहीं ला पाया तो उसके पैसे उसकी सैलरी से ही कटेंगे। ये बात सुनकर आर्थर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना काम खत्म करने के बाद आर्थर अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहां जाते जाते उसे एक सिंगल मदर सोफी मिलती है, जो उसके साथ वाले अपार्टमेंट में ही नई नई शिफ्ट हुई थी। अब रात को आर्थर अपनी नई नई गन से खेल रहा था, तभी मजाक मजाक में उससे अपने घर में ही गोली चल जाती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर सोफी का पीछा करता है और जहां जहां वो जाती है वो उसके पीछे पीछे जाता है। जिसके बाद उसी रात को सोफी उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने आती है, जहां वो उससे पूछती है कि क्या वो आज उसका पीछा कर रहा था, जिसके जवाब में आर्थर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। और यहाँ से उन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद आर्थर उसे अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि आर्थर एक हॉस्पिटल में बच्चों के लिए परफॉर्म कर रहा था कि तभी वहां परफॉर्म करते करते उसकी पैंट से वो गन बाहर गिर जाती है और वहां मौजूद सभी लोग उस गन को देख लेते हैं। लेकिन आर्थर के बॉस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जहां वो आर्थर को बताता है कि रेंडल ने उसे बताया कि उसने वो गन रेंडल से पिछले हफ्ते ही खरीदी है। जिसके बाद आर्थर का बॉस आर्थर को नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद आर्थर जोकर का मेकअप उतारे बिना ही मायूस होकर ट्रेन से अपने घर वापस जा रहा था कि तभी वहां ट्रेन में 3 लड़के मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे थे, जिन्हें देखकर आर्थर एकदम से हंसना शुरू कर देता है, जहां उसकी डिसऑर्डर की वजह से वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। जिसकी वजह से वो तीनों लड़के उस लड़की को छोड़कर आर्थर को पीटना शुरू कर देते हैं और तभी आर्थर अपनी बंदूक निकालकर उनमें से 2 लोगों को वहीं शूट कर देता है, और जबकि तीसरा लड़का वहां से भाग जाता है। जिसके बाद आर्थर उसका पीछा करता है और फाइनली उसे पकड़कर अपनी सारी बची गोलियां उसकी बॉडी में उतार देता है। जिसके बाद आर्थर वहां से भाग जाता है और वहां से दूर जाकर एक वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेता है, जहां हम देखते हैं कि आर्थर उन सभी को मारने के बाद बहुत खुश था और उसे उन्हें मारने से बहुत खुशी मिली थी। अब अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि उन तीनों लोगों की मौत की खबर टीवी पर दिखाई जा रही थी, और तभी टीवी पर थॉमस वेन आता है, क्योंकि वो तीनों लोग उसी की ही कंपनी में काम किया करते थे। अगले दिन आर्थर अपनी दवाइयां लेने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शहर में मंदी होने की वजह से उस सेवा केंद्र की फंडिंग को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो सेवा केंद्र बंद होने वाला है और आर्थर को भी अब अपनी दवाइयां फ्री में नहीं मिल पाएंगी। इसके बाद आर्थर अपने सब दुख भुलाकर अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में परफॉर्म करने जाता है, जहां उसने सोफी को भी बुलाया हुआ था। लेकिन जैसे ही आर्थर वहां अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है, उसे तभी वहां हंसी आ जाती है। जिसके बाद वो अपने डिसऑर्डर के कारण पूरे शो में बस हंसता ही जाता है, लेकिन किसी तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करके वहां से निकल जाता है। ये सब होने के बाद आर्थर अपने घर पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो पहली बार अपनी मां का लेटर पढ़ता है, जो वो हमेशा थॉमस वैन को भेजा करती थी, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके असली पिता थॉमस वैन है। जिसके बाद वो अपनी मां पर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके अगले दिन आर्थर थॉमस वैन से मिलने उसके घर जाता है, जहां उसे सबसे पहले ब्रूस वैन मिलता है, जो कि थॉमस वैन का बेटा था। जिसके बाद वो ब्रूस को खुश करने के लिए वहां कुछ अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाता है, लेकिन तभी वहां उस घर का बटलर एल्फ्रेड आ जाता है और आर्थर को पुलिस की धमकी देकर वहां से भगा देता है। घर पहुंचकर आर्थर देखता है कि उसकी मां को एक स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से उसकी मां को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर हम देखते हैं कि वहां पेनी का इलाज चल रहा था, जहां आर्थर को हिम्मत देने सोफी भी आई हुई थी। तभी वहां टीवी पर आर्थर मुरी के शो को देखता है, जहां मुरी आर्थर की उसी स्टैंड अप परफॉर्मेंस का मजाक उड़ा रहा था, जहां आर्थर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया था। अपनी आइडल से ही अपनी बेइज्जती होते देख आर्थर उस समय गुस्से से भर जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एक जोकर कि उन तीनों लोगों को मारने की खबर पूरे गौथम शहर में फैल चुकी है, जहां सभी लोगों ने उस जोकर के काम के समर्थन में पूरे शहर में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गौथम शहर के ज्यादातर लोग उस शहर के गिने चुने रईस इंसानों से तंग आ चुके थे, और सबसे ज्यादा थॉमस वेन से। और यह सब होता हुआ आर्थर टीवी पर देख रहा था, जिसे देखकर आर्थर को बहुत खुशी हो रही थी। इसके बाद आर्थर एक मूवी थिएटर के बाहर पहुंचता है, जहां बहुत सारे लोग जोकर के मास्क डालकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उस थिएटर में गौतम शहर के ज्यादातर अमीर इंसान मौजूद थे, जिनमें से एक थॉमस वेन भी था। तभी आर्थर पीछे के रास्ते से होता हुआ थिएटर में घुस जाता है और अंदर पहुंचकर वो थॉमस से जाकर मिलता है, जहां वो थॉमस से कहता है कि वो उसका बेटा है। जिसके बाद थॉमस उसे कहता है कि ये सब झूठ है और उसकी माँ की दिमागी हालत शुरू से ही खराब थी, और साथ में वो पैनी का असली बेटा भी नहीं है, बल्कि उसे तो पैनी ने अडॉप्ट किया था। थॉमस की कही एक भी बात पर आर्थर को यकीन नहीं होता है। इसके बाद आर्थर इसी कंफ्यूजन के साथ अपने घर जाता है, जहां उसे मूरी की टीम से एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मूरी ने उसे अपने शो में बुलाया है, जहां जाने के लिए आर्थर मान जाता है। इसके अगले दिन आर्थर अपनी माँ की मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए आर्खम स्टेट हॉस्पिटल जाता है, जहां अपनी माँ की मेडिकल हिस्ट्री पढ़कर उसे पता चलता है कि सच में पैनी ने उसे अडॉप्ट किया था, और साथ में आर्थर को यह भी पता चलता है कि उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड था, जो कि उसे और उसकी माँ को बहुत मारा करता था। उसी इंसान ने एक बार आर्थर के सिर पर इतनी जोर से मारा था कि उसका दिमाग परमानेंटली डैमेज हो गया था, और उसी वजह से आर्थर को वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ था, जिसके कारण उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाती है। इसके बाद आर्थर सोफी से मिलने उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां सोफी उसे देखकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे आर्थर उसके लिए कोई अजनबी हो। और तब आर्थर को समझ में आता है कि आज तक जो भी पल उसने सोफी के साथ बिताए थे, वैसा कुछ भी असलियत में नहीं हुआ था, बल्कि वो सब चीजें तो उसके दिमाग का बनाया हुआ एक धोखा था। अब अगले दिन आर्थर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां वो गुस्से में आकर अपनी माँ की सांस रोककर हत्या कर देता है। इसके बाद आर्थर अपने घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो ये सब करने के बाद बहुत खुश है और अपना जोकर का मेकअप लगाकर और अपने बालों को हरा कलर करके मूरी के शो में जाने के लिए तैयार हो रहा है कि तभी उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने उसके पुराने कलीग्स रेंडल और गैरी आते हैं। लेकिन तभी एकदम से आर्थर रेंडल पर हमला कर देता है और उसकी बर्बरता से हत्या कर देता है, और यह सब देखकर गैरी बहुत डर जाता है और आर्थर गैरी को वहां से सुरक्षित जाने देता है, क्योंकि गैरी ने कभी भी काम पर उसका मजाक नहीं उड़ाया था। इसके बाद आर्थर तैयार होकर अपने घर से निकल जाता है, लेकिन तभी वहां 2 पुलिस के जासूस आ जाते हैं और आर्थर का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आर्थर पर शक था कि उसने ही उस ट्रेन वाली वारदात को अंजाम दिया है। उनसे दूर भागते भागते आर्थर वहां एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जिस ट्रेन के सभी लोगों ने जोकर का मास्क पहना हुआ था, क्योंकि अब पूरा शहर उस जोकर के समर्थन में उतर आया था। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन वहां से जा रही थी कि तभी वो दोनों जासूस भी उसमें चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों आर्थर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब उनमें से एक जासूस उस ट्रेन की भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहा था, और तभी उससे वहां गलती से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से वहां एक इंसान की मौत हो जाती है। जिसके बाद उस ट्रेन की सारी भीड़ उन्हें ट्रेन से बाहर निकालकर पीट पीट के मार देती है, और आर्थर उन्हें मरता हुआ देखकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। इसके बाद आर्थर सीधा जाकर मिलता है मूरी से, जहां वो उसे कहता है कि वो चाहता है कि उसे जोकर नाम से ही स्टेज पर बुलाया जाए, क्योंकि जब मूरी ने कुछ एपिसोड्स पहले जब उसकी बेइज्जती की थी, तब उसने भी आर्थर को जोकर कहकर ही बुलाया था। अब थोड़ी ही देर बाद आर्थर को स्टेज पर जाना था, लेकिन आर्थर गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि मूरी ने उसकी बेइज्जती की थी। इसके बाद आर्थर को उस लाइव शो में बुलाया जाता है, जहां शुरू में तो आर्थर सबसे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आर्थर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और तभी आर्थर लाइव टीवी पर यह बता देता है कि उस ट्रेन में उन 3 लोगों को उसने ही मारा था। जिसके बाद आर्थर मूरी से कहता है कि इस शहर का कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, सब एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, और उसने भी आर्थर का मजाक उड़ाने के लिए ही उसकी स्टैंड अप वीडियो सबको दिखाई थी। और यही नहीं, बल्कि आज उसने आर्थर को अपने शो पर भी इसीलिए ही बुलाया है, क्योंकि वो उसका फिर से मजाक उड़ाना चाहता है। और जब आखिर में मूरी आर्थर को पुलिस बुलाने की धमकी देता है, तभी आर्थर उसे उसी के लाइव शो के बीच में ही गोली मार देता है, जिसकी वजह से मूरी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और अब उस स्टूडियो में अफरा तफरी हो जाती है और सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये शो लाइव हो रहा था। तो कुछ ही समय में ये बात पूरे गौतम शहर में पता चल जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस आर्थर को वहां से ले जाती है। अब आर्थर को पुलिस अपनी गाड़ी में पकड़ कर ले जा रही थी, और तभी रास्ते में आर्थर देखता है कि उसके बारे में जानने के बाद पूरे शहर में दंगे फैल चुके हैं। लोग दुकानें लूट रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा रही है, और हर जगह बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। लेकिन ये सब देखकर आर्थर को बहुत खुशी मिल रही थी, और तभी एक एम्बुलेंस आकर आर्थर की कार को टक्कर मार देती है, जिसके बाद कुछ लोग आकर आर्थर को बेहोशी की हालत में उस गाड़ी से बाहर निकालते हैं, और सारी भीड़ आर्थर की कार को चारों तरफ से घेर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस वैन अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शहर से जा ही रहा था कि तभी एक दंगाई उसे और उसकी पत्नी को गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। और अब थॉमस का बेटा ब्रूस वहीं खड़े खड़े अपने माता पिता को मरते हुए देख रहा है, और ये ब्रूस वैन और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जो आगे चलकर बैटमैन बनने वाला था, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि आर्थर या कहें जोकर ही होने वाला था। दूसरी ओर आर्थर अपनी बेहोशी से जागता है, जहां वो देखता है कि सारी भीड़ उसका सपोर्ट कर रही है,
जिसके बाद वो वहीं खुशी से डांस करना शुरू कर देता है और तब वो इंसान आर्थर से उस खतरनाक अपराधी जोकर में बदल जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि आर्थर आर्खम हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां उसकी थेरेपी सेशन चल रही थी और वो उस थेरेपिस्ट के सामने हमेशा की तरह बस हंसता ही जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर उस थेरेपिस्ट की भी हत्या करके वहां से भाग जाता है। तो ये थी जोकर फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में